आपके पास अगर एक पेनिट्रेशन बेस्ड यानी कि पेन टेस्टिंग बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है या आप काली लिनक्स पैरेट सिक्योरिटी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैं, तो क्या आपको पता है आपके कंप्यूटर में यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टूल है जिसको वायर शार्क बोलते हैं, और इसके थ्रू आप अपने नेटवर्क की ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं, अपने पैकेजेस को ट्रैक कर सकते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक के रिसोर्सेस, उनके मैक डिटेल्स प्लस उनके प्रोटोकॉल्स की डिटेल्स प्लस उनके एक्नॉलेजमेंट की डिटेल्स, कौन सी प्रोटोकॉल के थ्रू क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, ए टू जेड यू कैन मॉनिटर। ओके, कौन सोर्स है, कौन डेस्टिनेशन है, प्लस उसके फ्लैग के बारे में, मतलब सब कुछ पता करा जा सकता है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करना है, इंटरनेट चलना चाहिए, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी इसके अंदर होता है, अगर आपके सिस्टम पर नहीं है तो मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो लिखना है sudo apt इंस्टॉल, और यहाँ पे आप लिख देंगे वायर शार्क। ओके, वायर शार्क लिखने के बाद एंटर कर दीजिए, अपना पासवर्ड दीजिए, और ये पैकेज आपका क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है 0 इंस्टॉल्ड और ये सब चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी होता है, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब यहाँ पे इतना कर लेने के बाद सिंपल आप यहाँ पे लिख दीजिए वायर शार्क, और मैं इसको ओपन कर देता हूँ वायर शार्क, एंड मैं यहाँ पे अभी ब्राउज़र भी ओपन करूँगा। देखो वायर शार्क कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, वायर शार्क को इधर एक्सेस करते हैं। अब ये वायर शार्क पूछ रहा है कि कौन से नेटवर्क को मॉनिटर करना है, ईटीएच को, एनी, लूप बैक, ये सब चीज़ें। तो हम ईटीएच को मॉनिटर करते हैं क्योंकि हमारा नेटवर्क एडाप्टर यही है। तो हम इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। अब ये कह रहा है कि ओहो कैप्चर और ये सब चीज़ें। ओके, वायर शार्क कॉमन सेटिंग परमिशन डिनाइड, और ये लॉगिंग बैक इज अगेन, तो मतलब ये परमिशन डिनाइड। तो सिंपल आपको एक काम करना है, इसको क्लोज कर देना है, कोई इशू नहीं है। ओके, क्लोज कर दो आप, एंड किल स्पेस, ये जो सर्विस है 84807 84807, इसको बंद कर दो। वायर शार्क डन, नो सच प्रोसेस, क्लोज करो, सूडो लिखो एंड वायर शार्क लिखो। ओके, क्योंकि वायर हार्क हो गया, वायर शार्क। ओके, एंड अब इसको जरा सा ऑन करिए। अब ऑन करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और दोबारा से यहाँ पे ईटीएच को डबल क्लिक करता हूँ। अब देखो मॉनिटरिंग आ गया। थोड़ा सा परमिशन रूट का देना होता है क्योंकि हर चीज़ लोकल यूजर से एक्सेसिबल या नहीं होता है, तभी यहाँ पे कोई भी तरीके का ट्रैफिक नहीं दिखा रहा है। सिंपल आप ब्राउज़र को ओपन करो, एंड ब्राउज़र ओपन करने के साथ साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को स्मॉल कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो अब एक्सेस होना स्टार्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ google.com, ओके, मैंने google.com टाइप किया, मैं google.com, कुछ डेटा यहाँ पे अभी एक्सेस हो जाए, और बगल में मैं एक और सर्विस ओपन कर देता हूँ, टेस्ट फायर डॉट नेट। ओके, एंटर कर दिया। तो ये दो वेबसाइट मैंने ओपन किया, और अब देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है। अगर आप google.com को क्लोज कर देंगे तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बंद हो जाएगी, और ये अब यहाँ पे कुछ ना कुछ इन सभी डेटा से रिलेटेड एक्सेस हो रहा होगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो जूम कर लीजिए, एंड आप पैकेज को यहाँ से स्टॉप कर दीजिए। बट स्टॉप करने के साथ साथ आप देखो ये टीसीपी कौन सा क्या काम हो रहा है, ये सब। अच्छा, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद आप इजिली इसको ट्रैक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है 192.168.184.128, ये तो मेरा कंप्यूटर है। 6561137117, ये एक पैकेज है, एक्नॉलेज हुआ है, और आप इसके बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकते हो। फ़िल्टर लगाने के ढेर सारे फॉर्मूले हैं कि ये है पूरा का पूरा। आप चीट कोड डाउनलोड करना चाहें कि फ़िल्टर चीट कोड फॉर वायर शार्क, तो डेफिनेटली गूगल आपको बता देगा, बट वो काफ़ी डेप्थ में ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा। तो मैं सिक्योरिटी से रिलेटेड जो वीडियोस फुल शूट कर रहा हूँ उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा पूरा कवर हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा वायर शार्क एक टूल हो जाता है। और ये उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो आपका 142.250.183, ये भी कुछ डिटेल्स दिखा रहा है। अगर आप 142 जो डिटेल्स है इसका इथरनेट डिटेल चेक करना चाहते हैं, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कौन है,
आप उसके मैक एड्रेस की डिटेल आप पता करना चाहते हो पता कर सकते हो, आप अपने सोर्स का डिटेल्स पता कर सकते हो, सोर्स कौन है क्या है, एंड आप यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में, सोर्स है 192.168.184.128 हमारा कंप्यूटर, प्लस डेस्टिनेशन है 142.250.183.14। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ये पर्टिकुलर आईपी जो यहाँ पे आ रही है, जैसे 142.250.183.14 और मैं एंटर करूं तो यहाँ पर क्या ओपन हो रहा है, लेट्स ट्राई। आप देखो google.com ओपन हो गया। तो मतलब डेस्टिनेशन की डिटेल्स प्लस इसके हेडर्स की डिटेल यहाँ पे मिल रही है, एंड और भी इसके बारे में आप चीजें पता कर सकते हैं। ये तो गूगल का मिल गया, ठीक है। और अगर हम ये गूगल का है तो दूसरा हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं जो कि है 65, 61, 137, 117। ओके, ये किसका है? तो चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं। 65.61.137.117 एंटर किया। अब देखते हैं क्या ओपन होता है। तो ये ओपन हो गया। ओके, अब इतना ही नहीं, आपको क्या करना है, इसको पूरा का पूरा मैं रीस्टार्ट करता हूँ और यहाँ से सारे वेबसाइट्स का डेटा क्लोज कर दिया। ओके, और यहाँ से मॉनिटरिंग रीस्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू विदाउट सेविंग। ओके, मॉनिटरिंग रीस्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर दोबारा से testfire.net आप चेक कर सकते हो, testfire.net, और ये ओपन हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे 65 ये वाला पैकेज आ रहा है। ओके, यहाँ पे नीचे आता रहेगा, इस तरीके से नए पैकेजेस बनते रहेंगे। तो और भी डेटा यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए जैसे साइन इन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसका यूज़र नेम जैसे मैं ट्राई करता हूँ हेलो, और इसका पासवर्ड पासवर्ड 123 एंटर किया। वैसे ये मुझे लॉगिन नहीं करना था, एंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ मुझे डेटा मिला। ओके, लेट्स ट्रैक। तो ये आप देखो टीसीपी फ्लैग और ये सब, इतने में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ओके, अब आसानी से आप इसको फिल्टर करना स्टार्ट करो। 65 पर क्या हिट गया था, है ना, क्या डिटेल्स थी टीसीपी के बारे में। तो आप यहाँ पे देखो 65 का एक्नॉलेजमेंट टीसीपी के थ्रू क्या गया था, कीप अलाइव मैसेज, और आप इस पे राइट क्लिक करके इसके फ्लो में आकर टीसीपी स्ट्रीम को चेक कर सकते हैं। और ये लॉगिन डिटेल कौन सा है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये ऑपरेट किया जा रहा है, इसका कुकीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है डिटेल्स में, प्लस इसके और भी डिटेल्स के बारे में मिल जाएगा, एंड इसका मतलब कुछ डॉक्यूमेंट टाइप और ये सब मिल जा रहा है। तो काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे मिल मिल जाती है आपको। ओके, एंड अलाइन वगैरह से रिलेटेड डिटेल्स है, एंड और भी मतलब आप देख सकते हो क्या है कैसे है। तो आईडी पासवर्ड यहाँ पे जो वहाँ पे असाइन किया गया था, मतलब हमने जो दिया था वो नहीं, जो वहाँ पे यूज़र नेम और ये सब चीज़ों के लिए वो यहाँ पे बन के आ गया है। तो ये काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा से इस पे राइट क्लिक करता हूँ, टीसीपी के अलावा फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, एंड एचटीटीपी स्ट्रीम आकर आप यहाँ पे चेक करते हो तो एचटीटीपी स्ट्रीम में क्या था ये भी आपको मिल जाएगा। एंड अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें तो हो गई। ओके, नेक्स्ट मैं टीसीपी स्ट्रीम यहाँ से इसको कर देता हूँ क्लोज, एंड नेक्स्ट आपको आ जाना है अगले कुछ। मैं यहाँ पे सिंपल मॉनिटरिंग दिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं शो कर रहा हूँ कि क्या है कैसे है। मैंने अभी एक पासवर्ड भी ऐड किया था, तो लास्ट टाइम वाले पे मैं ऐड करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और इसके कुछ डिटेल्स यहाँ पे देखता हूँ। इंटरनेट डिटेल्स सारी चीज़ें आपको दिखाया ही दिखाया, इथरनेट फ्रेम डिटेल ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड इथरनेट फ्रेम के साथ आप इसी पे राइट क्लिक करो, टीसीपी प्रोटोकॉल प्रेफरेंसेस फ्रेम्स, और फ्रेम में जो भी डिटेल आप चेक करना चाहते हो, ईथरनेट प्रेफरेंसेस में चेक करना चाहते हो, डिकोड करना चाहते हो, तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फ्लो के अंदर आप चेक करो दोबारा से, तो कुकीज़ यहाँ पे भी मिल जाएगा एंड अदर डिटेल्स भी मिल जाती है। ओके, बैकग्राउंड डिटेल्स ए टू जेड एवरीथिंग। अब इतना के साथ मैं एक बार फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, जैसे कि इस पर ये जो है, और
एग्जैक्टली मैं यहाँ पे HTTP जो दिया हुआ है, ईथरनेट डिटेल्स कन्वर्सेशन फिल्टर, एक्चुअली फ्लो के अंदर HTTP स्ट्रीम और ये सब ऑप्शंस है। अगर आप इसका एक्नॉलेजमेंट पता करना चाहते हैं, इसके लॉगिन आईडी पासवर्ड को भी पता करना चाहते हैं, आपके वाईफाई की डिटेल्स को अगर पता करना चाहते हैं, तो सब कुछ इसके थ्रू मॉनिटर करा जा सकता है। जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ बस इतना ही नहीं है, एक एक कुकीज़ एंड सेशंस को आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। तो बस यही दिखाना था, कुछ भी आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। आपने वेबसाइट को एक्सेस करना देखा, उसकी आईपी वगैरह आसानी से ट्रैक कर लिया, कौन सोर्स है कौन डेस्टिनेशन है। अगर यहाँ पे आप फ़िल्टर अप्लाई करना जानते हो, बहुत सारे यहाँ पे फ़िल्टर होते हैं, अभी TCP स्ट्रीम EQ10 करके है, ऐसे ही अदर अदर फ़िल्टर्स आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, तो उस फ़िल्टर्स के थ्रू आप इसको मॉनिटर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, जैसे मैंने यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन किया था, यहाँ पर एक पैकेज होता है जिसको आपको ट्रैक करना है, जैसे फ़िल्टर जो मैं बता रहा था। तो फ़िल्टर कैसे आपने यहाँ पे ट्रैक करना है, मैं सबसे पहले देखूँ, मैंने आईडी पासवर्ड तो वहाँ पे ऐड कर ही दिया था। तो यहाँ पे आपको आ जाना है फ़िल्टर पर और टाइप करना है HTTP। ओके, आप HTTP लिखकर जैसे ही एंटर करेंगे और अप्लाई करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से डेटा मिलेगा। अब HTTP 192.665 और ये सब करके मिल रहा है। आपको यहाँ पर एक डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे आप देख रहे हो ना, पोस्ट और डू लॉगिन। ये आपको इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, फ्लो में TCP स्ट्रीम को आप क्या करना है, सॉरी फॉलो करना है। ओके, एंड फॉलो करने के बाद थोड़ा सा, अभी इसके अंदर कोई पैकेज नहीं आया, ऐसे कैसे पॉसिबल है, आ गया। अब यहाँ पे देखो, यूजर नेम पासवर्ड मैंने क्या दिया था, यूजर नेम हाय या हेलो कुछ दिया था, और पासवर्ड पासवर्ड 123 दिया था। जरा सर्च करिए इसके अंदर कहाँ पर है। मैं ऐसे तो नहीं दिखा सकता डायरेक्टली, बट मुझे भी सर्च ही करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर आपने चेक करना है। ओके, इमेज ये हो गया। मैं एक बार ट्रैक कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करते हुए जस्ट नीचे आएंगे एंड आप यहाँ पे, आपको बस ढूंढना है थोड़ा सा, तो ये मिड तक जब पॉइंटर लेकर आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए एक यूज़र आईडी डिटेल्स मिल रही है। ओके, तो यूज़र नेम जो यहाँ पे है हेलो, और इसका जो पासवर्ड है पासवर्ड 123 दिया गया था, है ना, लॉगिन करते समय। तो मतलब एक वायरसार के थ्रू आप वेबसाइट का डेटा भी निकाल सकते हो, मतलब लॉगिन क्या किया जा रहा है, कौन कौन से यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर रहा है, A to Z सब कुछ आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, तो बस इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स आप लोगों को दिखाएंगे कैसे क्या है। और अब यहाँ पे आप इसको क्लोज कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया कहाँ से क्या। आप अपना भी ऐसे ही वेबसाइट्स, अगर इनसिक्योर वेबसाइट्स और कहीं पर भी आप ऐसा कुछ करते हैं, तो रियली अगर मॉनिटरिंग करी जाती है तो ऐसे आप के यूज़र नेम पासवर्ड को हैक किया जा सकता है। तो चलिए बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।